नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पर आपका स्वागत है। एसएससी के द्वारा एसएससी जेईई 2023 का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है, जिसका फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि 26/7/2023 से लेकर के 16/8/2023 तक रहने वाला है। साथियों, इसका लास्ट डेट जो होगा वो 26 अगस्त 2023 होगा। साथियों, अगर देखा जाए तो इसका करेक्शन का डेट जो है 17/8/2023 से लेकर के 18/8/2023 मध्य रात्रि तक रहने वाली है। साथियों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 का जो शेड्यूल किया गया है वो अक्टूबर 2023 किया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी और एज लिमिट देखते हैं, जिसमें से एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जेई सिविल पोस्ट और जेई इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल दोनों पोस्ट के लिए 30 ईयर एज लिमिट होना चाहिए और इसका क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल में होना चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए सिविल में और मैकेनिकल में। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट में जेई सिविल और इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट है उसमें से डिप्लोमा डिग्री की एलिजिबिलिटी की मांग की गई है और इसका एज लिमिट 32 ईयर्स है। सेंट्रल वाटर कमीशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए इंजीनियरिंग का, जिसके एज लिमिट 30 ईयर है, और मैकेनिकल में भी बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, जिसका एज लिमिट 30 ईयर्स है। देखा जाए साथियों तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा के रिजुवेशन के लिए के सिविल इंजीनियर के लिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए और लगभग इसका अप टू 30 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। आगे देखा जाए तो फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए डिप्लोमा डिग्री चाहिए और इसका एज लिमिट 30 ईयर्स है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए सिविल का डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, जिसका एज लिमिट 30 ईयर्स है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों इंजीनियरिंग के लिए 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स होंगे। साथियों आगे बात करते हैं साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवे में सिविल और मैकेनिकल दोनों पोस्ट के लिए डिप्लोमा डिग्री चाहिए और इसका एज लिमिट 30 ईयर्स है। साथियों नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल तीनों के लिए एलिजिबिलिटी हमारा डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और इसका एज लिमिट 30 ईयर्स होंगे। आगे बढ़ते साथियों तो यहाँ पे पोस्ट की बात किया गया। हमारे पास टोटल के पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया है 1324 पोस्ट का, जिसमें से रिजर्व पोस्ट भी है। साथियों आगे देखा जाए इसमें से एज रिलैक्सेशन में से SC/ST के 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD अनरिजर्व्ड जो है PWD उसे 10 साल 10 ईयर, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स और PWD SC/ST के लिए 15 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट मिलिट्री सर्विस के बाद 3 ईयर्स। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका नोटिफिकेशन डाल देंगे साथियों, आप वहाँ से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं साथियों।
ये हमारा सेंटर अलग अलग रीजन का सेंटर दिया गया है साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा कि हमारा एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहने वाला है साथियों। तो 2 शेड्यूल में से हमारा एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को 3 कैटेगरी में बांटा गया साथियों, जिसमें पहला कैटेगरी हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा। दूसरी कैटेगरी की बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस होगा। और तीसरी कैटेगरी में से हम सब्जेक्ट से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग का सिविल से, और इलेक्ट्रिकल से, जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस होगा इलेक्ट्रिकल का, और जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। और आपके सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट लिए जाएंगे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 की बात करें साथियों, तो पेपर 2 में से तीनों इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग 100 क्वेश्चंस होंगे प्रत्येक के लिए, और 300 मार्क्स का होगा, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा दिया गया। 40 मिनट जो है वो वैसे कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो शेड्यूल कास्ट हो जाए, या फिर ओबीसी SC ST के लिए ये टाइमिंग होगी। पेपर 1 का सिलेबस ये रहा साथियों। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सारे टॉपिक दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस में से आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और हमारे इन्वायरमेंट, आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में से, और हाल की घटनाओं के बारे में से, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडिया और उससे नज़दीक उसके पड़ोस के सभी देशों के हिस्ट्री, कल्चर के बारे में से ये सारे प्रश्न रहेंगे साथियों। और ये इंजीनियरिंग के सिलेबस से ये सारे पोर्शंस दिए गए हैं, जिसे आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा साथियों।